हम आज क्या पढ़ेंगे? आज कैलेंडर पढ़ेंगे। कैलेंडर को आप अच्छी तरीक़ा से समझने की कोशिश करोगे। मैंने एक चीज़ बताई है कैलेंडर में कि साधारण वर्ष वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष 366 दिन होते हैं। ये आप अच्छी तरीक़ा से याद रखोगे। उसके बाद हम 3 डेटें याद रखेंगे। जैसे हम देख रहे होंगे, अगर हम साधारण वर्ष और लीप वर्ष को साधारण वर्ष और लीप वर्ष की पहचान कैसे करेंगे? हम देख रहे होंगे, अगर चार का भाग किसी वर्ष में चला जाता है तो वह लीप वर्ष होगी, और अगर नहीं जाता है तो वह साधारण वर्ष होगी। जैसे मैंने लिखा 1604, इसमें 4 का भाग दिया, 4 4 चौक 16, 4 एकम 4, शेष क्या बचा? कुछ नहीं। तो इसका मतलब ये कैसी वर्ष है? ये लीप वर्ष है। कैसी वर्ष है? लीप वर्ष है। ऐसे ही मैंने दिया 1320, हम दे रहे होंगे 4 का भाग, 4 चौक 12, एक बचा और 4 चौक 12। ये कैसी वर्ष है? यहाँ शेष क्या बचा? 0। तो ये कैसी वर्ष है? ये लीप वर्ष है। कैसी वर्ष है? लीप वर्ष है। मैंने दे दिया 1203, अब मैं 4 का भाग दे रहा हूँ, 4 तिया 12, यहाँ 3 शेष बच रहे होंगे, 3 क्या बचेंगे? शेष। तो ये कैसी वर्ष है? ये साधारण वर्ष है। कैसी वर्ष है? साधारण वर्ष। अगर हम किसी वर्ष में, किसी ईयर में, अगर हम 4 का भाग दें और वो शेष 0 बचे, रिमाइंडर क्या बचे? 0 बचे, तो वह कैसी वर्ष होगी? लीप वर्ष होगी। समझ में आ गया होगा। कैसी वर्ष होगी? लीप वर्ष होगी। अगर हम किसी शताब्दी वर्ष में और हम 400 का भाग दें और शेष क्या बचे? शेष 0 बचे, तो वह कैसी वर्ष होगी? वह भी लीप वर्ष होगी। जैसे ये 1600 है, 1600 क्या है? एक शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष है तो इसमें 400 का जैसे ही भाग देंगे, यहाँ शेष क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो ये कैसी वर्ष है? 1600 लीप वर्ष है। कैसी वर्ष है? लीप वर्ष है। इतनी बात आप समझ रहे होगे। मैं इसे ध्यान से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि प्रत्येक 4 साल बाद, प्रत्येक 20 साल क्या होती है? लीप वर्ष होती है। लीप वर्ष का मतलब ये होता है कि फरवरी में 29 डे होते हैं। कितने डे होते हैं? 29 डे होते हैं। फरवरी महीने में 29 डे होते हैं। वही हमारी क्या होती है? लीप वर्ष होती है। शताब्दी वर्ष वो होती हैं जिनमें लास्ट में 2 जीरो आए, जैसे 100 है, 200 है, 600 है, 2000 है, 300 है। ये कैसी वर्ष होती हैं? ये शताब्दी वर्ष होती हैं। कैसी वर्ष होती हैं? शताब्दी वर्ष होती हैं। ठीक है। इनमें अगर हम क्या करते हैं, इन शताब्दी वर्ष में, जैसे ये 1500 शताब्दी वर्ष है, इसमें जैसे ही 400 का भाग देंगे, क्या बचेगा? इसमें कुछ ना कुछ शेष बचेगा। वो शेष बचेगा, इसलिए हम क्या करेंगे? ये कैसी वर्ष होगी? 1500। ये लीप वर्ष नहीं होगी। ये कैसी वर्ष होगी? साधारण वर्ष होगी। मैं और एक बात बताता हूँ तुम्हें। अगर हम कोई डेट निकाल रहे होंगे, कोई डे निकाल रहे होंगे, उसके लिए, डे मतलब दिन निकाल रहे होंगे, उसके लिए मैं 3 चीज़ें बताऊंगा आपको। वो आपको याद करनी होंगी। वो क्या करनी होंगी? आपको याद करनी होंगी। जैसे नंबर फर्स्ट, पहले डे का कोड होता है। डे का कोड मतलब 0 होगा,
1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, 4, 5 और 6। इसका मतलब ये है, ये 0 का मतलब क्या है, 0 मतलब होता है संडे, संडे मतलब रविवार। इसका मतलब होता है मंडे मतलब सोमवार, इसका ट्यूसडे मतलब मंगलवार, इसका वेडनेसडे, और ये थर्सडे, और ये फ्राइडे, और ये सैटरडे। इनको सबको क्रम से याद कर लोगे। इतवार का 0 कोड होता है, सोमवार का 1 कोड होता है, और मंगलवार का 2 कोड होता है। इस तरीक़ा से आप सैटरडे तक याद करोगे इन कोडों को। ऐसे ही मैं और आगे बताता हूँ मैं। ऐसे ही जनवरी फरवरी के भी कोड होते हैं, जैसे ये माह के कोड भी होते हैं। माह का एक कोड याद कर लोगे, 033 614 625 035 033 614 625 035। इसका मतलब क्या है, 0 का मतलब जनवरी का कोड है ये। किसका मतलब है, जनवरी का। ये फरवरी का कोड है, ये मार्च का कोड है, ये किसका है, अप्रैल का कोड है। अप्रैल के बाद मई का कोड है। इस तरीक़ा से ये सारे कोड दिसंबर तक होंगे। कहाँ तक होंगे, दिसंबर तक होंगे। ऐसे एक और कोड याद करोगे, एक कोड होता है शताब्दी का कोड। शताब्दी का कोड क्या होगा, शताब्दी का कोड ये होता है 6, फिर 2 घटाओ 4, फिर 2 घटाओ 2, फिर 2 घटाओ 0। मतलब शताब्दी का मतलब ये होता है, ये जो शताब्दी होगी 6 कोड उसी शताब्दी का होगा जो 4 से की डिविजिबल होगी। 400 है, और 800 है, और उसके बाद 1200 है। इस तरीक़ा से, और 400 के बाद ये आता है 500, फिर 600, फिर 700। इस तरीक़ा से याद करेंगे। 500 का 4 होगा, 600 का 2 होगा, 700 का 7 होगा। ऐसे यहाँ से याद करेंगे। ये क्या है, 800, 800 के बाद क्या आता है, 900, 900 का क्या होगा, 4 होगा। और उसके बाद 1000 आते हैं, 1000 का क्या होगा, 2 होगा। 1100 आते हैं, इसके लिए ये होता है। ऐसे ही हम और याद करेंगे, और याद करेंगे मतलब इसे 1600 याद करेंगे। 1600 का ये होगा, 1700 का ये होगा, 1800 का ये होगा, और 1900 का क्या होगा, ये होगा। ऐसे 2000 भी सन पे याद करेंगे। 2000 सन का ये होगा, 21वीं शताब्दी का ये होगा, 22 भी ये होगा, 23 भी ये होगा। इस तरीक़ा से मैं याद कर रहे होंगे। मैं समझ रहा हूँ कि आपके समझ में आ रहा होगा। अब मैंने जैसे यहाँ पर लिखता हूँ, कोई डेट लिखता हूँ, 1962। 1962 मतलब किस शताब्दी की बात चल रही है, 1900। तो 1900 का कोड क्या है, ये 2000 का कोड है, तो 1900 का कहाँ आएगा, ये 0। तो इसका कोड मुझे 1900 का 0 लगाना होगा। समझ में आ गई। जैसे मैंने यहाँ पर कोई संख्या लिखता हूँ, कोई संख्या लिखी मैंने, यहाँ मान लो लिख दी 2000, और ये क्या चल रही है, 22। तो अब इसमें 2022 में क्या कोई डेट में पूछता हूँ, तो आपको 2000 का कोड याद है, कितना है, 6। तो आपको यहाँ 6 लगाना होगा इसका कोड। मुझे 22 से कोई मतलब नहीं है, मुझे शताब्दी से मतलब, ओनली शताब्दी देखनी है। समझ में आ गई बात। ऐसे ही यहाँ देखेंगे, यहाँ जैसे मैंने पूछा, यहाँ पर दिया है 3 मार्च। क्या दिया है, 3 मार्च। 3 मार्च दिया है। अब मैंने 3 मार्च, 3 तो 3 लिख लिया, मार्च का कोड मुझे आना चाहिए। तो मार्च का कोड मैं जानता हूँ, ये जनवरी का, ये फरवरी का है, ये किसका है, मार्च का है। मार्च का कितना कोड है, 3। तो ये 3 लगाना पड़ेगा। समझ गए बात। इन्हीं कोडों को मैंने थोड़ा इस तरीक़ा से लिखा है, आप लोग ध्यान से समझोगे कि मैंने कैसे लिखा है। ऐसे लिखा है इन्हीं कोडों को, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर समझोगे तो ध्यान से समझ में आ जाएगा। आप लोगों को देखो, मैंने कहा था संडे का क्या होता है, इतवार का। इतवार का 1 लिखा है। सोमवार का, वो इतवार का 0 लिखा है। सोमवार का 1 लिखा है। मंगलवार का 1 लिखा है। बुधवार का 3, गुरुवार का। इस तरीक़ा से ये कोड आपको याद करने। ऐसे ही देखो, मैंने ये लिखा था, जनवरी का कोड क्या है, 0 है। फरवरी का 3 है। मार्च का 3 है। अप्रैल। इस तरीक़ा से ये भी कोड याद करना है। ये मैंने लीप ईयर के लिए बता दिया है, इसे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसके लिए डायरेक्टली कोई शॉर्ट फॉर्म तरीका बता दूंगा, उससे आप निकाल लोगे लीप ईयर। लेकिन आपको याद करने की क्या है, सिर्फ इसे याद करना है। ये शताब्दी ईयर का कोड लिखा है। शताब्दी ईयर मतलब
1600 का मैंने 6 लिख दिया, 1700 का 4 लिख दिया, 1800 का 2 लिख दिया, 1900 का 0 लिख दिया है। फिर से वहीं से लौटे हैं, जैसे 2000 पे पहुँचे तो 2000 मेरा कहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, तो इसका 6 लिखा है, देखो मैंने लिखा है। 2100 यहाँ आना चाहिए, तो 2100 का 4 लिखा है। 2200 कहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, 2200 का देखो 2 लिखा है। 2300 कहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, तो 2300 का क्या लिख दिया मैंने, 0। उसी संख्या को बार बार मैंने पुनरावृत्ति की है और कुछ नहीं किया है। एक इस सूत्र को और ध्यान से देख लोगे, सबसे पहले तारीख लिखते हैं, उसके बाद महीने का कोड लिखोगे, फिर शताब्दी का कोड लिखोगे, फिर साल का आखिरी 2 डिजिट लिखते हैं, और जो आखिरी 2 डिजिट होते हैं उनमें ही 4 का भाग दे के यहाँ लीप ईयर की संख्या लिख देते हैं और 7 का भाग दे देते हैं। जो रिमाइंडर आता है वही दिन होता है। जैसे मैंने देखो ये डेट दी है, ये डेट दी है, ध्यान से देखना, ये 21 मई है, तो 21 तो 21 डेट लिख लेंगे, तारीख लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद क्या लिखेंगे, महीने का कोड, मई है, तो मई का महीना मैंने आप लोगों को यहाँ ऊपर लिखाया था। मई का देखो, मई का क्या कोड है, यही है। मई का कोड क्या है, ये है मई का। कितना है, 1 है। जब 1 है तो आप ध्यान से समझो कि मई का कोड 1 है, तो यहाँ पे कहाँ लिखा था मैंने, यहाँ पर 1 लिख लेंगे। मई के बाद अब आए 87, तो 87 तो प्लस लगाओ। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर, शताब्दी कोड, तो शताब्दी देखो, शताब्दी कौन सी दी है, ये 1987 दी है, तो 19 शताब्दी यही है, तो इसका कितना कोड लिखोगे, 0 लिखोगे। उसके बाद 87 है, तो प्लस में क्या लिखोगे, 87 लिखोगे। इतना बात समझ में आ गई। जैसे ही 87 लिखोगे, उसके बाद क्या है, 87 में 4 का भाग दोगे, 4 का जैसे ही, तो 4 दूनी 8, फिर ये 7 में देना है 4 का, 4 एकन 4, ठीक है। अब मुझे 7 से काटना होगा, किसका देना होगा, 7 का भाग देना होगा, इन सबको जोड़ के 7 का भाग देना होगा। मैं ध्यान से देखता हूँ, 7 से ये कट रही होगी, 7 से ये कट रही होगी, 7 का जैसे ही इसमें देंगे 7 बन जा 7, और यहाँ पे कितना बचा है, 1 बचा। 7 को इससे काटेंगे, 7 बन जा 7, यहाँ कितना बचा, 1 बचा, यहाँ 17 हो गए, 7 दूनी 14, 3 बचे। अब 3 यहाँ से बचे और 1 ये 4, क्या 4 में भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा, ये क्या हो गए, रिमाइंडर हो गए। अब ये बताओ, जो 4 भाग, जो 4 बचा रिमाइंडर, तो चौथा दिन कौन सा है, तो चौथा दिन मैंने यहाँ पर ऊपर लिखाया था तुम्हें, फोर्थ डे कौन सा है, यही तो है फोर्थ। फोर्थ डे मतलब गुरुवार है। क्या है, क्या है फोर्थ डे, कौन सा डे होगा फोर्थ, गुरुवार होगा। क्या होगा, गुरुवार होगा। समझ में आ गई होगी। उसके बाद मैं और समझाता हूँ, तो मैं दूसरा कुछ सवाल लिख के बताता। मैंने इस तरीक़ा से लिखता हूँ, 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन होगा, को कौन सा दिन होगा, कौन सा डे होगा। तो ध्यान से समझना, कौन सा डे होगा, ध्यान से समझना। मैंने क्या बताया है, सबसे पहले ये कहा था कि आपको 2 लिखना है। उसके बाद अक्टूबर लिख, अक्टूबर, अक्टूबर का कोड क्या होता है, अक्टूबर का ध्यान से आप उस शायरी को पढ़ा होगा, तो अक्टूबर का कोड 0 होता है, प्लस ये 18 शताब्दी है, तो 18 शताब्दी का कोड कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और उसके बाद लिखेंगे हम 69, इसमें 4 का भाग देंगे, तो 4 बन जा 4, 4 से इसे भाग देंगे, तो 4 बन जा 4, कितने बार गया, 1 बार गया, 2 बचे, यहाँ 29 हो गए, 4 सत्ते 28। शेष से हमें मतलब ही नहीं है, शेष का कुछ लेना देना नहीं है, न इन 4 का, 4 से सिर्फ भाग देने के लिए मैंने लिखा है इन 4 को, और कुछ भी नहीं है। 4 से भाग इसलिए दिया है, इसमें से लीप ईयर निकाली, ये जो सन लिखी है इसमें से लीप ईयर निकाली है मात्र। 7 का भाग दे रहे होंगे, 7 का भाग दे रहे होंगे, तो ध्यान से समझो। 7 का जैसे ही भाग देंगे, तो 7 का इसमें देंगे, तो 7 दूनी 14 होते हैं, 3 बचे। अब देखो 3 और 2 5 और 2 7, ये कट गए,
ये रह गए। अब इनमें जैसे ही 7 का भाग देंगे तो 7 का भाग दे रहे होंगे तो 7 निम 63, 7 निम 63 कितने बचे यहाँ पर? यहाँ 6 बचे। ये बताओ 6 शेष बचे तो 6वां दिन कौन सा होगा? 6वां दिन कौन सा होगा? सैटरडे होगा, मतलब शनिवार होगा। क्या होगा? शनिवार होगा। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? अब मैंने ये कोड लिख दिए हैं आपको, इन कोडों को ध्यान से समझोगे। यहीं से डायरेक्टली मैं लिख दूंगा। एक डेट लिख रहा हूँ मैं, 30 नवंबर। क्या लिख रहा हूँ? 30 नवंबर। 1998 को कौन सा दिन होगा? 30 नवंबर 1998 को कौन सा दिन होगा? तो आप ध्यान से समझो। सबसे पहले क्या लिखते हैं? डेट लिखते हैं। उसके बाद नवंबर। नवंबर का कोड क्या है? यहाँ से देखो, नवंबर का कोड क्या है? 3 है, 3 लिखो। उसके बाद फिर मैंने क्या कहा था? इस शताब्दी, शताब्दी आती है तो शताब्दी का कोड 1900। 1900 का ध्यान से देख रहे होगे, देखो लिखा है 1900 का क्या होता है? 0 होता है। 1900 का क्या कोड क्या होता है? 0 ही तो होता है। 0 होता है। जब 0 होता है, 0 लिखो। उसके बाद हमारा क्या आया? 98। 98 लिखो। 98 लिख लिया। उसके बाद 98 में भाग दो, और फिर 98 में जैसे ही भाग देंगे कितने का? 4 का। तो 4 का भाग दे रहे होंगे तो 4 का 4 दूनी 8। कितना बचा? 1 बचा। यहाँ 18 हो गए, 4 चौक 16। बस। अब मुझे 7 का भाग देना है। 7 चौक 28, 2 बचे यहाँ पर। 7 से काटो इसे। 7 21, 3 बचे यहाँ पर। अब देखो, 3 और 3 6, 7 8, इन सबको काटेंगे 7 से तो 1 बचेगा। सबको जोड़ लिया है मैंने। जोड़ने के बाद काटो या डायरेक्ट काटते जाओ। अब देखो 7 से इसे काट रहे होंगे। 7 बन जा 7, कितने बच रहे हैं यहाँ? यहाँ पर 7 बन जा 7, कितने बचे? 2। यहाँ 28 हो गए। 7 चौक 28, पूरा कट रहा है। पूरा कट रहा है कहने का मतलब ये है कि यहाँ शेष कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। ये 7 से पूरा कट रहा है। ये शेष कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। तो एक कौन सा दिन होता है? एक देखो ध्यान से, एक पर कौन सा दिन आता है? सोमवार आता है। कौन सा दिन आता है? सोमवार आता है। बताओ कर पाओगे? मैं इसी तरीक़ा से और सवाल लेता हूँ आप लोगों को। एक और सवाल में एक अच्छे तरीक़ा से सवाल को बोलता हूँ, उसे ध्यान से आपको करना है। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं एक जनवरी का सवाल लिखता हूँ। ये लिखा है मैंने 26 जनवरी। 26 जनवरी सन 1950 को कौन सा दिन, कौन सा दिन था? तो 26 जनवरी मैंने 26 लिखा। आप लॉजिक समझना, मैं बता क्या रहा हूँ। 26 लिखा। उसके बाद जनवरी, जनवरी का कोड क्या होता है? 0। 0 लिखा। 1900, 1900 मतलब 1900 शताब्दी। 1900 शताब्दी का कोड क्या होता है? ये 0 होता है। ध्यान से देखो, यहाँ मैंने अभी बताया ना 0 होता है। मैंने 0 लिखा। जनवरी का कोड यहाँ से लिखा मैंने 0। उसके बाद मैंने फिर क्या किया? कितना लिखा है बाद में? लास्ट डेट, लास्ट टू डेट कितना लिखा है? 50। और इस 50 में 4 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 4 एकन 4। कितना बचा? 1 बचा। यहाँ 10 हो गए। 4 दूनी 8, 12 बार गया। मुझे जो शेष बच रहे हैं उनसे लेना देना नहीं है, बस भाग देना है 4 का। कितने का भाग देना है? 4 का भाग देना है यहाँ पर। अब इन 4 से कोई मतलब नहीं है। अब मैं 7 का भाग दूंगा पूरी संख्या में। 7 का भाग दे रहा हूँ, या तो सबको ऐड कर लूँगा इन्हें। अगर ऐड नहीं कर पाऊँगा तो डायरेक्टली काटना स्टार्ट कर लूँगा। मैं तुम्हें एक बार ऐड करके दिखाता हूँ। देखो 2 और 6 कितने हो गए? 8 हो गए। 1 और 5 6 हो गए। 6 7 8 हो गए। समझ में आ गया?
बट्टे 7, 7 से काट रहे होंगे तो 7 से इसे काटेंगे, 7 एकन 7, एक बचा, यहाँ कितने हो गए 18 हो गए, 7 दूनी 14, कितने बचे शेष 4 बचे, 4 क्या बचे शेष बचे। जब 4 शेष बचे तो ध्यान से समझो चौथा दिन क्या होगा, 4 शेष बचे तो चौथा दिन क्या होता है, बताओ चौथा दिन क्या होता है। चौथा दिन क्या होता है, ये बृहस्पतिवार होता है। कौन सा दिन होता है चौथा, क्या होता है चौथा दिन, बृहस्पतिवार होता है, मतलब गुरुवार होता है। बृहस्पतिवार होता है, ये चीज़ और समझोगे, ये बहुत आती है। साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन एक समान होते हैं। जैसे अगर कोई ईयर साधारण वर्ष है तो 1 जनवरी को, 1 जनवरी को क्या है सोमवार है, तो 31 दिसंबर को क्या होगा सोमवार होगा। इसीलिए कहते हैं हम साधारण वर्ष में हमेशा क्या करते हैं, साधारण वर्ष में हमेशा हम एक चीज़ याद रखते हैं, एक चीज़ याद रखते हैं, क्या याद रखते हैं, ये याद रखते हैं साधारण वर्ष में, एक साइड कर देता हूँ, उसके बाद तो मैं समझाने की कोशिश करूँगा। अगर कोई साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है तो उसे जो अगली साल आएगी, जो नेक्स्ट ईयर आएगी, उसमें एक दिन बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा। यदि 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2002 को, 2002 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा। क्या होगा, मंगलवार होगा। इतनी बात समझ में आ गई, क्या होगा, मंगलवार होगा। दूसरी चीज़ समझो, लीप वर्ष के प्रथम और अंतिम दिन में एक दिन का अंतर होता है। जो लीप वर्ष होती है उसे भी ध्यान से समझाता हूँ मैं। जो लीप वर्ष होती है उसमें क्या होता है, उसमें 2 दिन बढ़ते हैं, उसमें क्या होते हैं 2 दिन बढ़ते हैं। जैसे जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, इसे कोई लीप वर्ष है, कोई क्या है लीप वर्ष है, इधर लिखता हूँ। अगर 1 जनवरी लीप वर्ष है तो 31 दिसंबर को, 1 जनवरी में कोई डेट लिख देता हूँ, 1 जनवरी 2004 एक लीप वर्ष है। इसमें अगर सोमवार है तो 31 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा। क्या होगा, मंगलवार होगा। जबकि मैंने क्या देखा, ये तो लीप ईयर है, अगर इसी बात को मैं क्या करूं, मैं इसी चीज़ को 4 नहीं, यहाँ कितना कर दूं 3 कर दूं, तो फिर यहाँ पर क्या होगा मंगलवार नहीं, कितना होगा सोमवार होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये 4 क्या थी, एक लीप वर्ष थी। 4 क्या थी, एक लीप वर्ष थी। क्या थी, लीप वर्ष थी। इसलिए जब यहाँ पर कोई लीप वर्ष है तो लीप वर्ष की पहली डेट और अंतिम डेट में एक दिन का डिफरेंस होता है। पहली डेट और अंतिम डेट में एक दिन का डिफरेंस होता है। अगर 2005 स्टार्ट होगी तो किससे स्टार्ट होगी, 1 जनवरी जब 2005 होगी तो बुधवार से स्टार्ट होगी। इसलिए तो कहते हैं 2 दिन बढ़ जाते हैं। कितने दिन बढ़ जाते हैं, 2 दिन बढ़ जाते हैं। जबकि सामान्य ईयर में कितने दिन बढ़ते हैं, सामान्य ईयर में साधारण साल में कितने दिन बढ़ते हैं, 1 दिन बढ़ता है। जबकि लीप वर्ष में कितने दिन बढ़ते हैं, 2 दिन बढ़ते हैं। इतनी बात आप लोगों के मन में, एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, ये क्वेश्चन है आपके लिए।
26 जनवरी, 1950 को कौन सा दिन होगा? 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा? मैं इसे ध्यान से समझूंगा। 26 जनवरी, जनवरी का कोड कितना होता है? आप लोगों को अभी मैंने बताया था, जनवरी का कोड ये 0 होता है। 1900 का कोड कितना होता है? 1900 का कोड 0 होता है। उसके बाद 50 हैं। 50 में जैसे ही 4 का भाग देंगे कितना आ रहा होगा? 4 एकन 4 और 4 दूनी, यहाँ से 1 बचा, यहाँ 10 हो गए, 4 दूनी 8 बट्टे 7। ऐसा कोई सवाल अभी मैंने एक बताया था। आप लोगों को एक चीज़ छोड़ दी थी मैंने, वो अभी समझाने के लिए छोड़ी थी। मैंने अभी एक दिन निकाला था यहाँ पर, जो कुछ इस तरीक़ा से था कि यहाँ पर मैंने जोड़ रहा था और फिर निकाल के ला रहा था कि यहाँ कुछ शेष बच रहे थे। कितना शेष बच रहा था, इसे काटता हूँ मैं। इन सबको जोड़ रहा था मैंने, 6 और 2 8 था, 88 हो रहा था। 88 में मैंने 7 का भाग दे रहा था। फिर उसके बाद मेरा कुछ शेष बच रहा था, 7 एकम 7। और यहाँ पर कितने बचे? 7 दूनी 14। यहाँ पर कितने बचे? 4 बचे। यहाँ 48 हो रहे थे। और 7 एकम 7, 1 बचा। यहाँ पर कितने हो रहे थे? 18। और 7 दूनी 14, या कितने बच रहे थे? 4 बच रहे थे। मैंने क्या लिख दिया था? मैंने कहा था बृहस्पतिवार होगी, लेकिन नहीं, ये क्या है? ये जनवरी की बात की जा रही है। मैंने एक दिन पहले बताया था, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। जब भी बात किसकी की जा रही हो, जब भी बात जनवरी की बात की जा रही हो या फरवरी की बात की जा रही हो, तो हम ये देखते हैं पीछे कि ये लीप वर्ष है या नहीं। अगर लीप वर्ष है तो हम क्या करते हैं? एक दिन घटा देते हैं। क्या करते हैं? एक दिन घटा देते हैं। अगर ये साधारण वर्ष है तो हम जैसा होता है वैसा ही करते हैं। ऐसे में एक सवाल लिखता हूँ तुम्हारे लिए। एक सवाल है, 26 जनवरी, 26 जनवरी और 2016। इसे ध्यान से देखो। ये क्या है? ये लीप वर्ष है। कैसी वर्ष है? लीप वर्ष है। तो मैं उसी तरीक़ा से करेंगे, बिल्कुल चेंजेस मत करो। कोड याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उसी कोड से करो। 26 लिख लिया। जनवरी का कोड क्या होता है जी? 0 होता है। 2000 का क्या कोड हुआ? 2000 का 6 हुआ। शताब्दी 2000 का कोड कितना हो गया? 6 हो गया। लास्ट के 16 हुआ। लास्ट में क्या हुआ? 16। और 16 में जैसे ही 4 का भाग दे रहे होंगे कितने बार जाएगा? 4 बार जाएगा। काटो सारा 7 से। मैंने क्या क्या कहा था? 4 से भाग देना है इसमें। तो क्या आ गया? 4 आ गया। तो 7 से काट रहे होंगे तो सबको जोड़ रहे होंगे, सबको एन को जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे कितना आएगा? 52 आएगा। 52/7। काटना चाहो डायरेक्ट भी काट सकते हो, मैंने जोड़ के काटा है इसलिए तुम्हारे समझ में आए। जब मैं 7 का इसमें भाग दे रहा हूँ तो 7 7 जा कितना होगा? 49। कितने शेष बच रहे होंगे? 3 शेष बच रहे होंगे। 7 7 जा 49। कितने शेष बचे? 3 शेष बचे। जब 3 शेष बचे, मैंने ये बताया था कि जब भी ये क्या हो, जब भी ये क्या हो, ये लीप ईयर हो तो 3 में से 1 घटा देते हैं। कितने हो गए? 2 हो गए। दूसरा दिन कौन सा होता है? क्या वो 2 अतिरिक्त दिन हुए, तो 2 अतिरिक्त मतलब दूसरा दिन कौन सा हो गया? मंगलवार हो गया। क्या हो गया? मंगलवार। समझ में आ गई? चाहे लीप ईयर हो, लीप ईयर के लिए हमें कोड याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमें बस ये है लीप ईयर ये देखना है, और ये देखनी है जो रिमाइंडर आए सिर्फ जनवरी और फरवरी के महीने में लीप ईयर देखनी है। आपको किस महीने में देखनी है? सिर्फ यहाँ पर जनवरी हो या फिर फरवरी हो। क्या हो? यहाँ जनवरी हो या फिर क्या हो? फरवरी हो, फरवरी हो। इन 2 ही महीनों में सिर्फ एक घटाना है, बाकी किसी महीने में एक घटाना नहीं है रिमाइंडर में। और मैं सवाल लिखता हूँ तुम्हारे लिए, एक सवाल और लिखता हूँ। ये सवाल लिया है, ये लिखा है, यदि किसी माह की तीसरे दिन सोमवार है तो निम्न में से उस माह की 21वीं तारीख के 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा?
तो 21वीं तारीख के 5 दिन पहले 21 में से 5 घटा रहे होंगे, तो 21 में से जैसे ही 5 घटाएंगे कितने बचेंगे? ये 16 बचेंगे। 16 तारीख को क्या होगा? 16 तारीख 16 तारीख को पूछा है उसने, 21 में से 5 दिन पहले की बात कर रहा है, मतलब 16 तारीख को पूछ रहा है। जबकि उसने कितना दिया है? 3 तारीख को दिया है। 3 तारीख को क्या दिया है? सोमवार दिया है। क्या दिया है? सोमवार दिया है 3 तारीख को। जब 3 तारीख को सोमवार दिया है तो आप ध्यान से देखो कि हर 7वें दिन वही दिन आता है, तो 7 इसमें जोड़ रहे होंगे तो 10 को, और फिर जाके 17 को। 17 को कौन सा दिन होगा? सोमवार होगा। 17 को कौन सा दिन होगा? सोमवार। तो एक दिन पहले मतलब 16 को ही तो पूछ रहा है, तो कौन सा दिन होगा? सोमवार से एक दिन पहले कौन सा दिन होगा? रविवार होगा। समझ में आ रही होगी? नहीं आई? मैं फिर बताने की कोशिश करता हूँ, आप ध्यान से समझोगे। 21 तारीख की बात कर रहा है, ये कह रहा है 21 तारीख को कौन सा दिन था? 21 तारीख को ये कह रहा है यदि किसी माह की तीसरी तारीख को सोमवार था, किसी महीने की तीसरी तारीख को सोमवार था, किसी महीने की तीसरी तारीख को क्या था? सोमवार था। अब ध्यान से देखो कि हर 7वें दिन क्या आता है? सोमवार आता है। तो 7वें दिन सोमवार आता है, तो 7 जब जोड़ रहे होंगे तो इसमें कितनी तारीख हो जाएगी? 10 तारीख हो जाएगी। फिर कहता है फिर 7वें दिन सोमवार आता है, तो फिर 7 जोड़ रहे होंगे, कितनी तारीख हो जाएगी? 17 हो जाएगी। तो 17 को सोमवार था। अब मुझे पूछ क्या रहा है? 16 को पूछ रहा है, तो 16 को कौन सा दिन होगा? रविवार होगा। समझ में आया? साधारण वर्ष में वे महीने जिनमें प्रथम दिन एक तारीख समान होती है, जैसे जनवरी और अक्टूबर। जनवरी की 1 तारीख अगर सोमवार है, तो अक्टूबर की भी 1 तारीख क्या होगी? सोमवार होगी। ये कैसे ईयर की बात कर रहा हूँ मैं? साधारण ईयर की बात कर रहा हूँ। जब जनवरी की 1 तारीख को क्या है? सोमवार है, तो अक्टूबर की 1 तारीख को सोमवार होगा। फरवरी और मार्च और नवंबर, इन तीनों के, फरवरी में अगर 1 तारीख को मंगल है, तो मार्च में भी 1 तारीख को क्या होगा? मंगल होगा। नवंबर में भी क्या होगा? 1 तारीख को मंगल होगा। ऐसे ही हम आगे देखेंगे। अप्रैल और जुलाई में, ये अप्रैल और जुलाई बिल्कुल एक जैसे होते हैं। 1 तारीख को बुध है, तो जुलाई में भी 1 तारीख को बुध होगा। सितंबर और अक्टूबर में, ये भी अगर 1 तारीख को आपका कोई डे है, मंगल है, सोमवार है, तो दिसंबर में भी आपका क्या होगा? सोमवार होगा। मई और जून, अगस्त महीने के प्रथम दिन किसी भी अन्य महीने के प्रथम दिन समान नहीं होते। जो मई होती है, जून होता है, अगस्त होता है, हम इन दिनों में किसी दूसरे महीने के समान नहीं होते, ये आप याद रखोगे। उसके बाद ये तो थी साधारण वर्ष की बात। ये किसकी बात थी? सिंपल ईयर की बात। उसके बाद लीप ईयर की बात देखते हैं। लीप ईयर जनवरी, अप्रैल और जुलाई एक जैसे होते हैं। जनवरी का महीने में 1 तारीख को जो होगा वही अप्रैल के में होगा, वही जुलाई के में होगा। फरवरी अगस्त से, यहाँ जनवरी किससे लग रही थी? अक्टूबर से लग रही थी। यहाँ जनवरी किससे लग रही है? अप्रैल जुलाई से लग रही है। यहाँ अप्रैल जुलाई, यहाँ भी देखो समान है, यहाँ भी देखो समान है। आपको एक बात समझ में आ रही होगी। मार्च नवंबर से लग रही है, जबकि यहाँ नवंबर किससे लग रहा था? ये मार्च से ही लग रहा था। केवल के क्या चेंज हुआ? जनवरी और फरवरी चेंज हुई। देखो सितंबर दिसंबर से लग रहा है, यहाँ भी सितंबर दिसंबर से। लीप ईयर में मात्र क्या चेंज होती है? लीप ईयर में मात्र जनवरी चेंज होती है। क्या चेंज होती है? मात्र जनवरी और फरवरी चेंज होती हैं। जनवरी और फरवरी चेंज होती हैं लीप ईयर में, और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। आप लोग इतनी बात, इस सवाल को ध्यान से देखोगे। अरोड़ रवि से, अरोड़ रवि से 157 दिन बड़ा है। 157 दिन क्या है? बड़ा है। मैं साफ साफ लिखता हूँ, 157 दिन क्या है? बड़ा है। रवि अविनाश से 165 दिन बड़ा है। रवि क्या है? रवि अविनाश से कितना बड़ा है? 165 दिन बड़ा है।
165 दिन बढ़ा है। अब ये कह रहा है अगर रवि का जन्म शनिवार को हुआ तो अरुण और अविनाश का जन्म क्रमशः किस दिन हुआ। रवि ये पैदा हुए कब हुए, ये हुए शनिवार को पैदा, शनिवार को पैदा हुए। अब ध्यान से समझोगे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 7 से डिवाइड करो, इसमें 7 से इसे डिवाइड कर रहे होगे, ये 22 बार जाएगा, 3 रिमाइंडर बचेगा। 7 से इसे डिवाइड कर रहे होगे तो ये 23 बार जाएगा, इसमें 4 रिमाइंडर बचेगा। तो 3 दिन ये रवि है, इससे बड़ा है, तो 3 दिन घटाओ। शनिवार में से 3 दिन घटा रहे होगे, तो 3 दिन जैसे ही घटाओगे शनिवार में से तो कौन सा दिन आएगा, बुधवार आएगा। और ये 4 दिन बड़ा है, मतलब 4 दिन जोड़, 4 दिन जोड़ोगे इसमें तो ये भी किस दिन आएगा, बुधवार आएगा। ये कौन सा दिन आएगा, बुधवार आएगा। इसका मतलब ऑप्शन सी सही होगा। समझ में आ गई बात, क्या आएगा, ये बुधवार आएगा। 4 दिन जोड़ने, इसमें 4 शेष बचे थे इसलिए मैंने 4 जोड़े थे। ये बुधवार को पैदा हुए और ये भी क्या पैदा हुए, बुधवार को। तो दोनों का ऑप्शन कौन सा होगा, सी सही होगा। इसे समझोगे, यदि किसी महीने की तीसरे शनिवार को 17 तारीख है, उस महीने के चौथे बुधवार को क्या तारीख होगी। तो तीसरा शनिवार क्या है, किसी महीने के तीसरे शनिवार को क्या है, 17 तारीख है। तो 17 तारीख है तो हम प्रत्येक 7 घटा रहे होंगे, तो ये 7 घटाएं, इसमें से कितनी बच रही है, 10 बचेंगे। फिर इसमें से 7 घटा रहे होंगे तो ये कितने बचेंगे, 3। तो पहला पहला शनिवार कब होगा, पहला शनिवार 3 तारीख को, पहला शनिवार 3 तारीख को होगा। जब फिर क्या कह रहा है, ये कह रहा है तो उस महीने की चौथा बुधवार कब होगा। तो शनिवार 3 तारीख को, तो बुध कितनी तारीख को होगा, 4 दिन और बढ़ा दो, मतलब 7 तारीख को क्या होगा, बुध होगा पहला। जब पहला बुधवार 7 तारीख को है तो क्या कह रहा है, कौन सा बुधवार पूछ रहा है, चौथा बुधवार पूछ रहा है। 4 का मल्टीप्लाई करो, चौथा बुधवार कितनी तारीख को होगा, 28 तारीख को होगा। कितनी तारीख को होगा, 28 तारीख को। बताओ, 15 जुलाई 1964 को अगर बुधवार था तो 15 जुलाई 1965 को कौन सा दिन होगा। तो 15 जुलाई, ध्यान से समझो, 15 जुलाई तो 15 15 लिख लिया मैंने। उसके बाद जुलाई का कोड अच्छे तरीक़ा से याद कराया था आपको। जुलाई का कोड कितना होता है, 6 होता है। 1900 मतलब शताब्दी, शताब्दी 1900, शताब्दी का कोड कितना होता है, 1900 शताब्दी का कोड 0 होता है। और 64, 64 मतलब 64। 4 का भाग दे रहे होगे तो 4 दूनी 8, 4 एकन 4, 2 बचे और 4 छके 24। आपको ये तो समझ में आ गया होगा, 4 का भाग देने से यहाँ कुछ शेष नहीं बच रहा है। तो ये कैसा साल है, ये लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष है। 7 का पूरे में भाग दो, 7 का भाग दे रहे होगे तो 7 से इसे काटोगे, 7 दूनी 14, 1 बचा। और ये कितने हो गए, 7 हो गए। 1 बचा, यहाँ से 1 इसमें जोड़ा, 7 हो गए। ये भी कट गए 7 से, 7 से इसे काटोगे, 7 7 ने 63, 1 बचा। और यहाँ कितने हो गए, 17 हो गए। 7 दूनी 14, कितने बचे, टोटल 3 बचे। रिमाइंडर कितना बचा, 3। क्योंकि ये लीप ईयर है तो मैंने क्या कहा था, जनवरी हो तब घटाते हैं, लेकिन ये लीप ईयर है, जनवरी तो नहीं है। क्या है, जुलाई है, नहीं घटाएंगे। तो तीसरा क्या होता है, तीसरा दिन किसका होता है, तीसरा दिन बुधवार होता है। तो मुझे क्या पता चल रहा है, मुझे ये पता चल रहा है कि इसका मतलब इसने डेट सही दी है, बुधवार। तो अब 15 जुलाई को निकालना है आपको, 15 जुलाई को निकालना है 1965। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ क्या करना है, बस यहाँ पर 65 निकलवाया है तो यहाँ पे 5 करना है, बस 5 करना है बस, और कुछ नहीं करना। जैसे ही 5 करेंगे, देखो 15 जुलाई का कोड वही रहेगा, 65 निकलवाएंगे। 65, मुझे ये देखो 65 निकलवाई है तो ध्यान से देखो, ऐसे काटो। यहाँ पे कितने बच रहे थे, 64 थे तो 3 शेष बच रहे थे।
अब ये 65 हो गए तो कितने शेष बचेंगे? 4 बचेंगे। तो 4 शेष बचेंगे तो 4 मतलब बृहस्पतिवार होगी। अब मुझे इतनी करने की ज़रूरत थी क्या? बिल्कुल नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब भी कोई साधारण वर्ष हो, क्या हो, साधारण वर्ष हो, तो मैं क्या करते हैं, जो शुरू का दिन होता है वही लास्ट का दिन होता है, जो शुरू का दिन होता है वही लास्ट का दिन होता है। अब आपको ये सवाल तो ऐसे ही मैं बता देता हूँ कि गुरुवार होगा, लेकिन मैं आगे वाला सवाल और समझाऊंगा तो मैं दूसरे